Now, here is a new lecture on the plasma membrane, and in this lecture, we will study about the movement of the lipid molecules and the fluidity of the membrane. So far, we have cleared up to the asymmetry of the lipid membrane, and now from the asymmetry of the lipid membrane, the next topic is the movement of the lipid molecules. And the movement of lipid molecule is a short topic, and I have just included the another topic on in this lecture, that is the fluidity of the membrane. So firstly, we will study about movement of the lipid molecules. Now, what are the movements which are possessed by the lipid molecules? लिपिड मॉलिक्यूल्स दो किस्म की मूवमेंट्स इनमें होती है. एक तो होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और दूसरी होती है इनमें लेटरल मूवमेंट या रोटेशनल मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट. लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एक उस बाइलेयर में दो किस्म की मूवमेंट्स होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स की. एक तो होती है फ्लिप फ्लॉप और दूसरी होती है लेटरल मूवमेंट. अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हम उस वाली मूवमेंट को कहते हैं जब लिपिड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द बाइलेयर, अगर ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है लिपिड्स की, तो बिटवीन द लेयर अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं. तो अगर ए वाला फॉर एग्जांपल ये लिपिड है, तो ये है बी वाला और ये सी वाला मॉलिक्यूल, डी और ई और एफ. तो अगर ए वाला यहां से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, एफ वाली पोजीशन पर जा रहा है, दूसरी लेयर के एफ वाली पोजीशन पर जा रहा है, तो दिस इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो सिंपली हम कहेंगे कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये मूवमेंट है बिटवीन, ये मूवमेंट है लिपिड मॉलिक्यूल्स की बट बिटवीन द लेयर्स. तो सिंपली द मूवमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू लीफलेट्स इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो ये बिटवीन द लेयर्स हो रही है, बिटवीन द बाइलेयर, बिटवीन बाइलेयर, ये मूवमेंट बिटवीन बाइलेयर हो रही है. वाइल एज जो लेटरल मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, वो वाली मूवमेंट होती है जहां पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विद इन द सिंगल लेयर ये क्या करते हैं, विद इन द सिंगल लेयर ये रोटेट करते हैं, ये मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है, तो अगर इस लेयर में ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल यहां से मूव कर रहा है और यहां पर आ रहा है, तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज की और यहां पर आ गया, और ये वाला यहां पर जा रहा है, तो विद इन द लेयर, विद इन द सिंगल लेयर ये मूवमेंट हो रही है. तो इस मूवमेंट को हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं या साइड वाइज मूवमेंट कहते हैं. तो इसी लेटरल मूवमेंट की वजह से फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन हमें इसका ये प्रूफ मिलता है कि लेटरल मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब एक मेम्ब्रेन फ्लूइडी होगी, जब एक लेयर फ्लूइडी होगी. तो ये हमें दिखाती है कि फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन जो है, ये लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हमें एक क्लू देती है कि नहीं, दैट लिपिड जो बाइलेयर है दैट इज फ्लूइडी इन नेचर, क्योंकि लेटरल मूवमेंट, साइड वाइज मूवमेंट फ्लूइडी नेचर में ही पॉसिबल होते हैं. तो ये जो लेटरल मूवमेंट्स हैं या जिनको हम साइड वाइज मूवमेंट्स कहते हैं, साइड वाइज मूवमेंट, तो ये साइड वाइज मूवमेंट या लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ये हम देख पाते हैं. तो इनको हम देख सकते हैं बाय ए टेक्निक नोन एज फ्रैप. तो फ्रैप एक टेक्निक है जिससे हम लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स हम मेजर कर सकते हैं. तो फ्रैप क्या है, ये फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग. ये एब्रिवेटेड फ्रैप है इसका फॉर्म, फोटो ब्लीचिंग.
तो ये एक माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से हम जब हम एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, लेकिन उस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो उससे हमें लेटरल मोमेंट्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हमें मेजर होती है। तो ये तो थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है याद, फ्रैप। तो फ्रैप मेजर करता है लेटरल मोमेंट्स। फ्रैप के माने हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो ये तो मूवमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स थी। अब यहाँ पर हम जाते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मूवमेंट्स फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। ये तो आसान सा टॉपिक था, मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लेटरल मूवमेंट्स का। ये फ्रैप वाली टेक्निक जो हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द लेटरल मूवमेंट्स। अब यहां जा रहे हैं हम फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पर। तो जो ये फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है, फ्लूइडिटी हम कहते हैं फ्लूइडी नेचर जो मेम्ब्रेन का है। तो ये फ्लूइडी नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कि फ्लूइडी नेचर ऑफ मेम्ब्रेन जो पहले ये डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया? फ्राइज एंड एडेंस। फ्राइज एंड एडेंस। तो फ्राइज और एडेंस क्या थे? ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को डिमॉन्स्ट्रेट किया। दे डिमॉन्स्ट्रेटेड, हाँ, दैट दे डिमॉन्स्ट्रेट द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन को, इन्होंने दिखाया। तो इन्होंने कैसे दिखाया? इन्होंने एक माउस सेल ले ली। माउस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर क्या किया? उस पर इन्होंने सिंपली एक ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी इस पर क्या कर दी? यहाँ पर लगा दी इसके ऊपर। ये माउस आरबीसी है या सिंपली मैं माउस सेल कहूंगा। तो इसको, इस माउस सेल को किसके साथ इन्होंने ट्रीट किया? इसको इन्होंने एंटी माउस ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से ट्रीट किया। ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से इसको ट्रीट किया, AB एंटीबॉडी। ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से इसको ट्रीट किया। तो जब इन्होंने इसको ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से ट्रीट किया, तो ये माउस सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन पर ये एंटीबॉडीज आ गए। अब लेकिन कौन से एंटीबॉडीज? ये ग्रीन कलर के थे। ग्रीन कलर एंटीबॉडीज इसकी मेम्ब्रेन पर आ गए। इसकी मेम्ब्रेन ग्रीन कलर के एंटीबॉडीज यहां पर हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ? अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ह्यूमन सेल ले ली। ह्यूमन सेल। अब इन्होंने ह्यूमन सेल को रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी के साथ क्या किया? इसको ट्रीट किया। रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी के साथ ट्रीट किया इसको। और जब इन्होंने ह्यूमन सेल को रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी के साथ ट्रीट किया, तो यहां पर इसकी मेम्ब्रेन पर रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज आ गए। अब इन्होंने क्या किया? तो ये कैसे इन्होंने किया इनको? जब अब इन्होंने इस ग्रीन फ्लोरेसेंट माउस जो सेल है यहाँ पर, ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी हैविंग, ये माउस सेल हैविंग ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, और ये जो ये वाली सेल है ह्यूमन सेल हैविंग द रेड एंटीबॉडी। तो इनको इन्होंने फ्यूज किया बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जब इन्होंने इनको फ्यूज किया, इनको मिक्स किया, फ्यूज अप किया, तो यहां पर ये दोनों मिल रही है, माउस सेल और ह्यूमन सेल। ठीक है, जब ये माउस सेल और ह्यूमन सेल का फ्यूजन हो गया, तो
दैट मीन्स इसका न्यूक्लियस ये फ्यूज अप हो गए, हीटेरोकार्यन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर बन गया हीटेरोकार्यन, एक सिंगल सेल बन गई, दो न्यूक्लियस है इसमें, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने जो दोनों एंटीबॉडीज है, अब दोनों एंटीबॉडीज को क्या किया इन्होंने, इन अब इन्होंने इसको हीट किया, पहले पहले इन्होंने इसको 37 डिग्रीज पर हीट किया। तो अब जो यहाँ पर ये सेल बनी, तो इसमें क्या थे, इसमें ग्रीन भी थे और इसमें रेड भी थे। तो ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, इसमें हर कहीं पर ग्रीन और रेड नजर आ रहे थे एंटीबॉडीज। तो आफ्टर शॉर्टली आफ्टर द फ्यूजन, तो जैसे कि आफ्टर 10 मिनट्स, तो इसमें क्या हुआ, जो ग्रीन और रेड कलर थे वो मिक्सअप हो गए थे, ग्रीन और रेड कलर की एंटीबॉडीज मिक्सअप हो गई थी। तो इस मिक्सअप का मतलब हो गया है कि वहां पर कुछ फ्लूइडी नेचर है जो मिक्सअप हो गया था, वरना ये मिक्सअप होते ही नहीं। तो लेकिन वहां पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये जो एंटीबॉडीज थी, ग्रीन और रेड कलर की एंटीबॉडीज, ये मिक्सअप हो गई, और इससे हमें डिमॉन्स्ट्रेट हुआ कि ये जो मेम्ब्रेन है इट इज फ्लूइडी इन नेचर। अब जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रॉपर फंक्शनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फंक्शनिंग, जैसे कि नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है या फंक्शंस हो रही है, तो वो फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर पर ही डिपेंड होती है। और ये फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर जो है, या मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड करती है किस चीज पर, एक तो ये लिपिड की कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, और दूसरा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन दैट मीन्स जो हम लिपिड कंपोजिशन कहते हैं, तो ये लिपिड कंपोजिशन, ये फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन पर डिपेंड है। एक तो ये फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन किस पर डिपेंड है, लिपिड कंपोजिशन, लिपिड कंपोजिशन, और ये डिपेंड है टेम्परेचर पर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड लिपिड लिपिड कंपोजिशन। तो अगर हम जनरली देखें, अगर हम इंक्रीज करते हैं, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, इंक्रीजेस फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो एक यहां पर आप याद रखिएगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, और डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। और जब डिक्रीज हम टेम्परेचर करते हैं, हम जब टेम्परेचर को लो करते हैं, ये तो इंक्रीज था, अगर हम आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, तो एट लो टेम्परेचर जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, वो फ्रीज हो जाती है, और वो जेल लाइक, तो फ्लूइडिटी किस में कन्वर्ट होती है, जेल लाइक, वो जेल लाइक बन जाती है, वो जेल लाइक ऑर्गेनाइज, वो लिपिड मॉलिक्यूल जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जेल लाइक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जेल लाइक वहां पर वो जो अभी फ्लूइडी था वाटर लाइक था, तो अब वो जब हम टेम्परेचर लो करते हैं वो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो जब ये हाई टेम्परेचर पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। और देखो, अब ये इंक्रीज इन फ्लूइडिटी से, दैट मीन्स फ्लूइडिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्लूइडिटी हो गई, और फ्लूइडिटी किस में कन्वर्ट हो गई, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो इसको हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द फ्लूइडिटी टू द जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं, दिस इज नोन एज फेज ट्रांजिशन। और वो टेम्परेचर जहां पर ये फेज ट्रांजिशन होता है उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं।
उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, और ये हो गया फेज ट्रांजिशन। तो फेज ट्रांजिशन सिंपली है कि अगर ये टेम्परेचर हाई हम करते हैं तो ये फ्लूइडिटी होती है ज़्यादा, और अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जेल लाइक स्टेट में आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर करने से यहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो गया। तो फेजेस इनके बदल गए, अभी लिक्विड ही था, अभी ये लिक्विड था, अभी क्या बन गया, जेल लाइक बन गया है। तो इसको हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं। और वो टेम्परेचर जहाँ पर ये क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिट हो रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्रीज हमने इसको टेम्परेचर किया था तो ये फ्लूइडी हो गया था। फिर हमने फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्रीज लेस किया है इसका, तो वहाँ पर क्या हो गया, ये जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। तो उसको हम फेज ट्रांजिशन कहेंगे, और उस टेम्परेचर को हम फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, या ट्रांजिशन टेम्परेचर उसको सिंपली हम कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जहां पर फ्लूइडिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू द जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फेज या फेज ट्रांजिशन का हो जाना। अब ये तो टेम्परेचर था। अब टेम्परेचर के अलावा मैंने कहा कि जो फ्लूइडिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो लिपिड कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। लिपिड कंपोजिशन इन द सेंस ये डिपेंड करती है, जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन होती है, ये लेंथ, जो चेन लेंथ है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेंथ है, उस पर ये डिपेंड करती है, और ये डिपेंड करती है ऑन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर लिपिड कंपोजिशन है, लिपिड्स बने हैं, अनसैचुरेटेड है वो, तो जितने, अगर ये चेन, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड, अगर लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडी बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन को मोर फ्लूइडी बनाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन अगर इसमें सैचुरेशन आ जाएगी, अगर इसमें सैचुरेटेड आएंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, उससे फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। तो इसी तरह अगर लिपिड्स में, अगर लिपिड मेम्ब्रेन में शॉर्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन्स होंगे, तो उनमें फेज ट्रांजिशन बहुत ही कम टेम्परेचर पर हो जाएगा, और उन लिपिड्स दैन उस मेम्ब्रेन में जहाँ पर सैचुरेटेड चेन्स होंगी, तो उसमें जो सैचुरेशन है, उसमें जो फेज ट्रांजिशन है वो हाई टेम्परेचर पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन्स, उनमें अब ये क्या हो जाता है, उनमें बेसिकली निक्स होते हैं, निक्स इन द सेंस उनमें गैप्स होती हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन में जो गैप्स होती हैं, तो वो गैप्स, उससे क्या हो जाता है, उससे मोर रैंडमनेस आ जाती है। तो जितनी मोर रैंडमनेस आ जाएगा, उतना फ्लूइडी स्टेट आ जाएगा, ठीक है। और उनके दरमियान लेस वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, इनमें निक्स होते हैं, सिंपली मैं बोलूँगा इनमें निक्स होते हैं, गैप्स होते हैं बिटवीन, जब ये चेन होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है, तो उस चेन में गैप्स होते हैं, निक्स होते हैं, और जिन गैप्स की वजह से इसमें रैंडमनेस ज़्यादा आ जाती है। तो जितनी रैंडमनेस आएगी उतना मूवमेंट हो जाएगा, रैंडमनेस, तो इसमें रैंडमनेस आती है तो उतनी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइडिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो और जब ये निक्स आ जाते हैं, बीच में गैप्स आ जाती हैं, तो उनमें वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं वो कम होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। वाइल एज अगर इसमें सैचुरेटेड होते, सैचुरेटेड में क्या होते हैं, निक्स नहीं होते हैं, और उनमें स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फ्लूइडी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये तो हो गया ये। अब एक और है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लूइडी नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखो दो चीजें हो गई अभी तक, एक तो टेम्परेचर हमने देखा, और देखा हमने लिपिड कंपोजिशन। अगर लिपिड बाइलेयर बनी है लॉन्ग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो वो क्या कर देंगे, वो फ्लूइडी नेचर ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे मेम्ब्रेन का। क्यों कर देंगे, रीज़न है क्योंकि उनके उस लॉन्ग चेन में निक्स बिटवीन द ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दरमियान निक्स होती हैं, गैप्स होती हैं, और वो गैप्स प्रोड्यूस करती है ज़्यादा रैंडमनेस ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स, और उससे फ्लूइडी बन जाता है, वो मेम्ब्रेन फ्लूइडी बन जाती है। और उनके दरमियान क्या होते हैं, लेस वंडरवाल फोर्सेस,
एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब है एक और यहाँ पर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ा बंदा है किसको डिटरमाइन करने के लिए, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को। अगर हाई टेम्परेचर हम देते हैं, फॉर एग्जांपल जो कोलेस्ट्रॉल है मेनली ये डिटरमाइन करता है फ्लूइडिटी कैसे। अगर हाई टेम्परेचर हम देते हैं मेम्ब्रेन को, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंटरफेयर करता है, किसके साथ वो इंटरफेयर करता है, विद द मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन्स। जो फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन्स होती है, उनकी जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उनकी मूवमेंट को वो क्या करता है, रोकता है। उनकी मूवमेंट क्या करता है, रोकता है। तो अगर एट हाई टेम्परेचर, सिंपली एट हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड चेन होती है, फॉस्फोलिपिड चेन होती है, उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एट हाई टेम्परेचर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल उनके मूवमेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स ये उस टाइम हायर टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन को ज्यादा फ्लूइडी होने से रोकता है। वाइल एज ये क्या करता है, तो एट हाई टेम्परेचर, सिंपली मैं कहूंगा एट हाई टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये लेस फ्लूइडी बना देता है, किसको, लेस फ्लूइडी मेम्ब्रेन को। वाइल एज जब लो टेम्परेचर होता है तो कोलेस्ट्रॉल उस टाइम भी अपना रोल प्ले करता है। तो एट लो टेम्परेचर ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है विद द फैटी एसिड, जो इंट्रैक्शंस हो जाती है बिटवीन द फैटी एसिड चेन्स, और उनकी उस इंट्रैक्शन को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिससे वो फ्रीज अप नहीं हो जाते हैं। तो जो बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान जब लो टेम्परेचर हम करते हैं, तो हमने कहा था वो जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट होते थे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से क्या हो जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनको इंट्रैक्ट करने नहीं देता है। जब इसने लिपिड मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्ट करने नहीं दिया, तो उससे क्या हो जाते हैं, उससे ये फ्रीज नहीं होते, नो फ्रीजिंग। तो जब ये फ्रीज नहीं हो गए, तो दैट मीन्स ये एट लो टेम्परेचर ये फ्रीजिंग ऑफ द मेम्ब्रेन बचाता है। दैट मीन्स ये एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो फ्लूइडी नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो स्टेबल रहता है कोलेस्ट्रॉल से। एट लोअर टेम्परेचर ये उसको फ्रीज नहीं होने देता है, क्योंकि ये बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करने नहीं देता है। तो अगर ये इंटरेक्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फ्रीजिंग हो जाएगी। तो ये फ्रीजिंग नहीं होने देता है, ये इसको जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो एट हायर टेम्परेचर ये क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रोकता है, जिससे मेम्ब्रेन लेस फ्लूइडी हो जाती है। तो दोनों सूरत हालों में क्या करता है, एट लो टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसके लिए मौजूद होता है। हमने एक फंक्शन पढ़ी थी, ये फंक्शन नहीं, हमने ये जो मॉडल है, दैट मीन सेंगर एंड निकोलसन का मॉडल, तो उसमें उसने एक ये चीज़ भी बोली थी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो स्टेबिलिटी इस लिहाज से वो मेंटेन करता है। तो ये तो हो गया आज का ये टॉपिक, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन और मूवमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स।